चलिए, स्वागत है आप सभी का। मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान एजुकेटर में। और जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कुछ कुछ टाइम एंड डिस्टेंस हम लोगों ने स्टार्ट किया था, काफ़ी बारीकी से, काफ़ी बेहतर ढंग से, है ना। मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर भी किया था और क्वेश्चंस भी करवाए थे। अगर आप उन कॉन्सेप्टों को ढंग से देखे होंगे, वीडियो अगर ढंग से चला करके देखे होंगे आराम आराम से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको जीवन में आपको कभी उस तरह के सवाल में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, ठीक है ना। एक और बात ये था कि जैसे शॉर्ट्स है ना, जैसा कि हमने बताया था कि शॉर्ट्स के माध्यम से, ठीक है ना, एक टॉपिक मिल जाए छोटा सा या कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, तो हमको ये कोशिश करेंगे उसको डील करने का, ठीक है ना, कि शॉर्ट्स के माध्यम से। चलिए, शॉर्ट्स है तो जाहिर सा बात है 1 मिनट के आसपास का ही रहेगा, तो 1 मिनट हो जाए, लेकिन मेरा कोशिश रहता है कि 30 सेकेंड में ही चीज़ों को ख़त्म कर दे। तो शॉर्ट्स जरूर देखिएगा, ठीक है ना, उससे फ़ायदा ये मिलेगा। और अगर आप शॉर्ट्स देखे होंगे कल वाला, तो आपको जरूर आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो 30 सेकेंड में अगर आपके क्वेश्चन भी सीख जाते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए, ठीक है ना, बता दिए कि डेली शॉर्ट्स 6 बजे के आसपास में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हर रोज मेरा कोशिश ये है कि हर रोज आपको शॉर्ट्स मिले, ठीक है ना। और हो सके तो शॉर्ट्स का है ना, हम बढ़ाने का भी कोशिश करेंगे। एक शॉर्ट हो मिल रहा है अभी, धीरे धीरे हो सकता है 2 शॉर्ट्स मिल जाए, लेकिन अभी तत्काल मेरा कोशिश ये है कि एटलीस्ट एक शॉर्ट्स आपको डेली हर रोज मिले, ठीक है ना। एक शॉर्ट्स मतलब एक क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हो गया, आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल सब है आज, है ना, और किन किन सवालों को आज हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए, ये सवाल है कि एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए सवाल, देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये बोला जा रहा है कि देखिए, सुरंग है, हम पहले भी बताए थे कि सुरंग, कोई भी सुरंग है या प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने के लिए क्या क्या पार करना जरूरी है। उसके पार करने के लिए जो समय लगेगा, मतलब समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको समय देखना है तो कितना डिस्टेंस पार करना पड़ेगा। तो सुरंग को पार करने के लिए उस ट्रेन को अपना लंबाई प्लस में सुरंग का लंबाई पार करना पड़ेगा, ठीक है ना। और तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया सुरंग का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई। अब बटा में क्या आ जाएगा, हमारा बटा में जो भी हमारा स्पीड दिया होगा वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ जैसे टाइम बराबर पूछेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई। एक बात है कि आपको इसमें ना कभी दिक्कत नहीं होगा, ये सुरंग ट्रेन ये सब वाले हो ना, बटा ट्रेन की चाल। अगर आप ढंग से वीडियो देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी है सुरंग वाला या स्टैंडिंग ट्रेन वाले सवाल में आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा। एकदम सब बेफिक्र होकर के देखिए। तो ट्रेन का लंबाई कितना हो गया, 565 प्लस 975 बटा में क्या हो गया, 99। अच्छा, 99 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। हम इसको किस चीज में चेंज कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 1540 बटा 99 और गुना 18 और गुना 5, यही आ गया। तो इसी को सॉल्व कर देना। तो इसी को सॉल्व करना है तो देखिए क्या क्या आ रहा है हमारे पास। हमारे पास आ जा रहा है, ये आ गया 9 से 11 बार में, 9 से 2 बार में, ये हो गया 14 बार में, और ये हो गया 5 बार में, यानी कि 14 चौका यानी कि कितना हो जाएगा, 56। 56 कहाँ है, 56 हो गया बी में, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल था। बोल रहा था कि सुरंग का लंबाई, सुरंग दिया रहा था, एक ट्रेन है जो सुरंग को पार कर रहा था, तो पूछ रहा है कि उस सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। सुरंग का लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, बना लेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए।
देखिए इस क्वेश्चन को, 450 और 550 मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ियां एक्स और वाई समान दिशा में समान पटरियों पर चलती है। यदि एक्स और वाई की गति क्रमशः 58 किलोमीटर प्रति घंटा और 86 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? ये भी एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। समानांतर पटरियों पर, ठीक है ना, एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है ना। एक ही दिशा में चलने का मतलब ट्रेन भी इधर चल रहा है, दोनों ट्रेन किधर चल रहा है, इधर ही चल रहा है, ठीक है ना। दोनों ट्रेन क्या चल रहा है, सेम ही दिशा में चल रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। तब सीधी से बात समझिए कि एक ट्रेन इधर से जा रहा है, एक ट्रेन इधर से जा रहा है, तो पीछे वाला पार करेगा तो क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेन का भी लेंथ पार करना पड़ेगा और इस ट्रेन का भी लेंथ पार करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों ट्रेन में जब स्पीड है, दोनों ट्रेन के पास अपना अपना स्पीड है, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड रिलेटिव स्पीड लगेगा, दोनों के सापेक्ष में जो स्पीड होगा वो लगेगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, तो टाइम बराबर यहाँ भी क्या आ जाएगा, तो टाइम का बात करिएगा तो आ जाएगा समय समय बराबर दूरी बटा 4। तो दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा दोनों ट्रेन का लंबाई। तो दोनों ट्रेन का लंबाई हमारा कितना आ गया, 450 प्लस 550 बटा 58 प्लस 86, ठीक है ना। फिर से किलोमीटर पर आवर है तो उसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, ये जो गति है, गति रिलेटिव स्पीड है, सेमी डायरेक्शन में क्या बोला, समान दिशा में चला, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हमारा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड स्पीड हमारा माइनस हो जाएगा। स्पीड माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 86 माइनस 58, ठीक है ना। और ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा 18, ठीक है ना। ये ऊपर चला गया। अब इसी को सॉल्व कर देना, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 गुना 18 बटा 32 गुना 5, यही आ गया। ओ सॉरी 58 है ना, ये आ जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 14 बार में, फिर ये कट जाएगा 9 बार में, ये कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा 900 बटा 7। कितना आ जाएगा, 900 बटा 7 आ जाएगा। अब 900 बटा 7 को क्या करिए, डेसिमल में चेंज कर दिए, तो डेसिमल में चेंज कर दिया तो कितना आ जाएगा, 12 7 84, ठीक है ना। 84 तो 6 7 8 56, 128.6 सेकेंड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया हम लोग, जैसे ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, तो ट्रेन का लंबाई दिए तो 450 प्लस 500 कर दिए, तो 450 प्लस 500 कितना हो गया, 1000। 1000 हो गया। और हमारा क्या दिया, रिलेटिव स्पीड दिया, दोनों ट्रेन चल रहा समान दिशा में। तो बता चुके हैं कि जब समान दिशा में कभी भी जब ट्रेन चले तो क्या करते हैं हम लोग, जो स्पीड रहता है उसको माइनस कर देते हैं। तो स्पीड को माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्पीड कितना आ गया, 28 आ गया। 28 किलोमीटर पर घंटा है, तो उसको किस में करेंगे, मीटर पर सेकेंड में करेंगे, क्योंकि एक तो ये जो आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो भी मीटर में है, दूसरा जो आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है वो किस में है, सेकंड में है। तो 5/18 से गुना कर दिए, सॉल्व कर लिए, हमारे पास कितना आ गया आंसर, 128.6 ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। सब चीज देखिए, जितना चीज आपको हम पढ़ाए हैं ना, उतना से ही सारा सवाल आ रहा है, उतने से ही आपसे सारा क्वेश्चन देखिएगा बन जाएगा। बनाइए सवाल। दो ट्रेन एक ही समय दो स्टेशन से शुरू होती है, क्रमशः 90 और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती, जब मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 140 मीटर किलोमीटर अधिक चल रही। बन जाएगा, नहीं, बना लीजिए भाई। चलिए देखिए, फिर क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो ट्रेन है, दो ट्रेन से, एगो इधर से चलता है और एगो इधर से चलता है, ऐसा, ठीक है ना।
एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। एक दूसरे की तरफ बढ़ती है मतलब ऐसे चलेगा ट्रेन, है कि ना। जब क्वेश्चन में बोला कि एक दूसरे की तरफ बढ़ती है, इसका मतलब ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे चलेगा, एक का स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति आवर और दूसरा का है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब दोनों एक ही समय पर एक ही चल रही है, तो जब दोनों एक ही समय पर चल रहा है तो जाहिर सा बात है कि एक का स्पीड ज्यादा है और एक का स्पीड क्या है, कम है। तो जाहिर सा बात है कि एक तो ज्यादा चल चुका रहेगा और एक कम चल चुका रहा। मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस, अगर दोनों ट्रेन के बीच का दूरी अगर कुछ ना कुछ होगा यहाँ से यहाँ, तो जाहिर सा बात है ये 70 वाला है, तो 70 तो 90 वाला थोड़ा आगे चल जाएगा और 70 वाला क्या होगा, कम चलेगा। कम चलेगा ना भाई, है कि नहीं। तो कम चलेगा, तो वही बोल रहा है कि जब जहां पर दोनों मिलता है, दोनों मिलता वहां पर पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितना है, 140 किलोमीटर अधिक चल चुका है। तो 140 किलोमीटर अधिक चल चुका है, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि जाहिर सा बात है कि 90 का स्पीड से जो चल रहा है वो क्या करेगा, स्पीड ही चलेगा और जल्दी ही मिलेगा। तो देखिए कैसे हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन। एक बात आप बताइए हमको, यहाँ पर हम आपको कल बताए थे कि लगभग क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा ना, कोई ना कोई एक से कांस्टेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट है बताइए, टाइम कांस्टेंट है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है कि स्पीड कांस्टेंट है, कौन सा है जो दोनों के लिए सेम लग रहा है। तो जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम नहीं है, क्योंकि बोल ही रहा है कि एक क्या कर रहा है, एक दूसरे से 140 किलोमीटर अधिक चल चुका है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस तो सेम नहीं। अब बात कर लिया स्पीड का, तो स्पीड भी देखिए, स्पीड एक का कितना दिया 90, दूसरे का 70 दिए हुए, तो स्पीड भी सेम नहीं है। तो जब स्पीड और हमारा डिस्टेंस सेम नहीं है तो एक ही चीज बच गया, टाइम, ठीक है ना। तो टाइम हम चेक कर लेते हैं कि टाइम सेम है कि नहीं, ठीक है ना। तो टाइम की अगर बात करिएगा तो टाइम देखिए, जिस समय यहाँ से एक ट्रेन शुरू हुआ उसी समय यहाँ से भी एक ट्रेन शुरू हुआ, ठीक है। जिस समय यहाँ से ट्रेन शुरू हुआ उसी समय यहाँ से भी एक ट्रेन शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ से ये चला, यहाँ से चला, मान लेते यहाँ पर आया, इधर से ये भी चला, यहाँ पर आकर के मिल गया। तो भले ही ये ज्यादा चला है, भले ही ये कम चला है, लेकिन जो चलने का जो समय है, जो चलने का जो समय वो क्या है, वो सेम दोनों को मिला। मतलब कि इसको यहाँ से जितना देर समय मिला आने के लिए उतना ही देर में ये भी इतना देर लगा, है कि नहीं। जितना समय ये यहाँ से यहाँ तक चला उतना ही समय ये भी यहीं से यहाँ तक चला ना। तो दोनों का जो टाइम है, जो दोनों ट्रेन को जो चलने वाला जो टाइम मिला वो क्या मिला, वो सेम है। यानी कि टाइम जो हमारा क्या हो गया, टाइम हमारा कांस्टेंट हो गया। टाइम क्या हो गया हमारा, टाइम हमारा कांस्टेंट हो गया। टाइम कांस्टेंट हो गया तो बना लीजिए उसके बाद, अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो रिलेशन क्या हो जाएगा, स्पीड और डिस्टेंस के बीच डायरेक्टली क्या आ जाएगा, डायरेक्टली। कहने का ये मतलब है कि जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। तो डायरेक्टली आने का ये मतलब है कि जो हमारा स्पीड है वही क्या होगा, वही डिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस हमारा वही स्पीड है। तो अब देखिए हमारे पास स्पीड क्या दिया हुआ, स्पीड हमारे पास दे रखा है, स्पीड हमारे पास दे रखा है 90 और 70, 70 दे रखा है। तो जाहिर सा बात है कि डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 और 7, रेशियो काट लेते हैं, ठीक है ना। 9 और 7 हो गया, रेशियो है 0 0 हटा दिए। अब इसका मतलब है कि ये ट्रेन 9 किलोमीटर चला और ये ट्रेन कितना किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला। तो कितना ज्यादा चल रहा है, ये चल रहा है 2 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिए, क्वेश्चन में दिए हुए 140 किलोमीटर। तो 140 किलोमीटर दिए तो 2 का मान कितना हो गया, तो 2 का मान 140 हो गया, तो कितना हो गया, 70 यूनिट हो गया। तो जब 70 यूनिट हो गया तो 9 7 16, पूछ रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है। तो दोनों स्टेशनों के बीच का दूरी वही होगा, एक उधर से चला और एक इधर से चला, तो दोनों तो उसी बीच में मिल ही गया आकर के। तो दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, जो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो, यानी कि 9 7 16। तो 16 का यूनिट का मान निकालना, तो 16 गुने कितना कर देंगे, 70 कर देंगे। 16 7 112, 1120, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। जैसा कि हम आपको बताएं कि स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो हमारा स्पीड है वही हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो स्पीड कितना दे रखा है, 90 और 70 दे रखा है, यानी कि 9 और 7। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। इसी 2 का वैल्यू कितना दिए हुए, 140, यानी कि 70 यूनिट आया। और जब 70 यूनिट आ गया तो टोटल डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 9 7 16, 16 7 कितना हो जाए 112, यानी कि
1120 किलोमीटर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या फोटो खींच लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाँच सौ मीटर लंबी एक ट्रेन 400 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में एक समान गति से पार करती है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा। बनाइए इसको। देखिए क्या कह रहा है, 500 मीटर एक लंबा ट्रेन है, ठीक है। 500 मीटर एक लंबा ट्रेन है जो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, ठीक है। अब बोला 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा कर एक मोटरसाइकिल सवार को पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक तो 500 मीटर लंबा ट्रेन और 400 मीटर, मतलब कि आपको दिया हुआ डिस्टेंस दिया हुआ और आपको दिया हुआ समय, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको स्पीड निकालना पड़ेगा, आपको चाल निकालना पड़ेगा। तो चाल निकालिएगा तो स्पीड बराबर क्या आ जाएगा आपका, आपका स्पीड आ जाएगा 500 प्लस 400 बटा बटा देखिए 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड। 1 मिनट में पार कर रहा है, 1 मिनट में पार कर रहा है मतलब कितना देर लगाना है, 60 सेकेंड लगाना है, ठीक है ना। तो 60 सेकेंड लगा दिया। तब यहाँ पर देखिए तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 900 और बटा 60। 900 बटा 60 यानी कि आपका आ गया ये 15 सेकेंड। कितना आ गया, 15 सेकेंड आ गया। कहने का मतलब है 15 सेकेंड नहीं, 15 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब जो ट्रेन का जो हमारा स्पीड है, वो ट्रेन का स्पीड कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। अब आगे देखिए क्या बोला, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की दिशा के विपरीत। एक बात आप पहले समझिए कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब क्या बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिल वाला है ना, ट्रेन के विपरीत दिशा है, मतलब अगर इधर से ट्रेन आ रहा है तो किधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, ठीक है ना। और मान लेते ये ट्रेन होगी, ठीक है ना। अब कह ये रहा है कि इधर से ट्रेन जा रहा है, इधर से मोटरसाइकिल आ रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल वाले का स्पीड कितना दिया हो, मोटरसाइकिल वाला का दिया हो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा यानी मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो बोला कि दोनों विपरीत जा रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए कि ट्रेन को उस मोटरसाइकिल सवार को पार करने में कितना समय लगेगा, है कि नहीं। एक बात आप हमको बताइए कि मोटरसाइकिल वाले में तो कोई डिस्टेंस नहीं होता, तो मोटरसाइकिल को पार करने के लिए ट्रेन को क्या करना होगा, मोटरसाइकिल को पार करने के लिए ट्रेन को अपना लंबाई पार करना पड़ेगा, अपना लेंथ पार करना पड़ेगा। तो अगर टाइम का अगर हम बात करें तो देखिएगा, टाइम का अगर हम बात करें तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, तो ट्रेन को अपना लंबाई पार करना पड़ेगा। ट्रेन का लंबाई कितना दिया, 500 मीटर, तो 500 मीटर मतलब अपना लंबाई पार करना पड़ेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया। अच्छा चाल कौन सा हमारा लग जाएगा, तो चाल हमारा लग जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड लग जाएगा मतलब कि विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में जब कभी भी दो रहता है तो क्या करते हैं, तो दोनों स्पीड क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जुड़ जाता है तो 15 ये हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब है कि 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा, मतलब कि फाइनली आ गया 500 बटा 20 आ गया। तो 20 आ गया, इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा 25 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना, जैसा कि हम बताए थे। तो आसान क्वेश्चन आ रहा है या डिफिकल्ट आ रहा है, सारा क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो कहीं से भी जो भी क्वेश्चन है वही करवाया जा रहा है, सीधी सी बात। कई लोग हमको बोला कि सर कुछ कठिन सवाल आ जा रहा है, मतलब बहुत भारी सवाल करवा दे रहा है। कुछ बच्चों का था कि नहीं सर थोड़ा आसान सवाल हो रहा है। तो इन सब बात में दिमाग आप नहीं लगाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तो बैच चल नहीं रहा है ना, कि हाँ उसमें लेवल वाइज का कुछ बात होगा। ये प्रीवियस ईयर चल रहा, तो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन रहेगा वही हम करवाएंगे, है कि नहीं। जाहिर सी बात है, जैसे 3-4 सवाल आपको हमको मिल गया था
पाइप एंड सिस्टम का, तो 3-4 सवाल ही कराएंगे। तो जो भी सवाल आपका प्रीवियस ईयर का बस हम लोग वही देख रहे हैं, ठीक है। चलिए आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी उसी टाइप का सवाल है, इसीलिए हम क्या किया था, हमको पता था कि इस तरीके से ट्रेन वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, वो अच्छा खासा मात्रा में रहता है, इसलिए हम कल पढ़ा दिए थे। अगर आप ढंग से अगर वो टॉपिक अगर पढ़े होंगे तो हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपको कभी भी अगर सही में अगर आपको उस टॉपिक में दिक्कत पहले से हो रहा था और अगर आप ढंग से पढ़े होंगे तो अब आपको दिक्कत जरूर नहीं हो रहा होगा, इस बात के लिए हम दावा कर सकते हैं। चलिए बनाइए सवाल। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, ये सब उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 329 है और इतना ये समांतर पट्टियों पर विपरीत दिशा में चला, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जितना सवाल कराया उसमें जो पहला सवाल आज करवाया वही है। टाइम बराबर बोल रहा था, टाइम बराबर जोड़ दीजिए, 329 प्लस 296 बटा विपरीत दिशा में तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 85 माइनस 65। और किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए तो 5 हो जाएगा। क्या कर दीजिए, मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए तो ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 5/18 होगा। 5/18 से गुना करना, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली ये आपका आ जाएगा 9×6=15 और 9×2=11, 3×2=5 और 1×6 और गुना 18 और बटा आ जाएगा 20×5 हो गया। 5 से काट दीजिएगा तो 125 बार में, और ये हो जाएगा फिर 25×5 125 और 4×5 कितना हो जाएगा, 4×5 20, 25×18 हो गया। 25×18 हो गया, ऑप्शन फ्रैक्शन में है ना, 25×18 25 कट नहीं रहा भाई। अच्छा विपरीत दिशा, विपरीत दिशा तो क्या होगा, विपरीत दिशा तो क्या होगा हमारा, ऐड हो जाता है। विपरीत दिशा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है, ठीक है ना। आपको बोलते क्या है नहीं जी, विपरीत दिशा तो ऐड हो जाता है, तो ये हमारा फाइनली आ जाएगा 625×18 बटा, देखिए 8 से 14 15, 150 गुना 5, यानी कि ये हो जाएगा 125 और 25×6 = 150 और 25×5 125 और 6 से 3, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, हमारा आंसर आ जाएगा 5×3 यानी कि 15, और ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए ये हम कहें कितना आसान क्वेश्चन है भाई, कहाँ गड़बड़ा है। 15 सेकेंड, कोई दिक्कत कहीं से भी समझने में या किसी भी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आसान सा क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना है। अशोक, अच्छा देखिए नोट करिए इसको, क्वेश्चन बनाइए। देखो अशोक 7 घंटे में एक यात्रा पूरी करता हो, यात्रा का पहला भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यात्रा का दूसरा भाग 32 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो एक बात आपको कुछ यहाँ पर समझ में आ रहा है, अगर हम बोले कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, बोले आपको यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, तब क्या बोलेगा, जो दूरी जो चल रहा, जो डिस्टेंस चल रहा वो क्या, वो कांस्टेंट है कि ना। बोला कि पहला भाग यानी कि जितना भी किलोमीटर चल रहा है उसका पहला भाग मतलब कि आधा है कि नहीं, 24 के स्पीड से चल रहा, फिर आधा कितना चल रहा, 32 के स्पीड से चल रहा, यानी कि डिस्टेंस सेम है। तब हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, और हमारे पास दिया हुआ समय, यानी कि हमसे टोटल दूरी पूछ रहा है तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो दूरी पूछ रहा है तो दूरी हमको निकालना, तो हमारे पास समय दिया हुआ है। अगर हमारे पास स्पीड पता चल जाए, अगर हमको चाल पता चल जाए तो हम आसानी से क्या करेंगे, डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ स्पीड हमको क्या दिया, 2 स्पीड दिया, तो 2 स्पीड मिला करके 1 स्पीड निकालना होगा, यानी कि हमको क्या निकालना होगा, हमको एवरेज स्पीड निकालना होगा पूरे चल जो रहा है उसका। तो यहाँ पर देखिएगा
एक बात आप समझ लीजिए कि अगर कभी भी डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का या सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा आपका, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है ना, इसको आप समझ जाइए। कभी भी अगर डिस्टेंस सेम है तो ये कंडीशन जरूर ध्यान में रखिए। बच्चा क्या करता है, बस बहुत बच्चा को ये दिखे होंगे, पता भी होगा, लेकिन ये कंडीशन नहीं याद रहता है। ठीक है ना, कभी भी जब आपका जो दूरी है वो समान रहेगा तभी आप इसको यूज कीजिएगा। ठीक है ना, 2xy प्लस बटा x प्लस वाई। ठीक है ना, ये सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड हमारा आ जाएगा 2 गुना 24 गुना 32 बटा 24 प्लस 32, यही आ जाएगा। 2 गुना 24 गुना 32 बटा 24 प्लस 32, तो 24 प्लस 32 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका। अब इसको काट छाट कर दीजिए तो काटिएगा तो ये आपका आ जाएगा 28, 28 आ जाएगा। अब 28 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 7 चौका 28, और ये आ जाएगा 8 चौका 32। ठीक है ना, अब 32 आ गया। अब जाहिर सा बात है कि कटेगा नहीं, साथ में किसी से भाग नहीं लगा। कल भी हम आपको ये सवाल समझाते या फिर शायद उससे पहले वाला क्लास में बताया था कि आप ना काट छाट जो कीजिए या भाग दीजिए उसको सोच समझ के दीजिए, है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हम यहाँ पर गुना कर देते, फिर आगे जाकर हमको सेम ही चीज को फिर क्या करता है, भाग देना है, तो हम क्या करते हैं, फिर से हम डबल मेहनत करते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में समझिएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या दिए हुए, यहाँ पर हमारे पास जैसे देखिए 24 गुना 8 बटा 7 दे दिए। ऐसा नहीं कि हम 24 गुना 8 कर लेंगे गुना करके और फिर 7 से भाग दे करके जो आएगा वो निकाल लेंगे, कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम स्पीड निकाल रहे हैं। हमको क्या करना अंतिम में, हमको अंतिम में कुल दूरी निकालना, तो दूरी बराबर फिर से 4 गुना समय, तो हमको फिर से तो इस 7 को वापिस से गुना ही करना, तो हमको क्या जरूरत है। तो देखिए जब हमसे दूरी पूछ रहा था, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुना 8 बटा 7, ये हमारा हो गया स्पीड, ये हमारा चाल, चाल गुना समय, समय कितना दिया तो समय 7 दिया। अब देखिए समय जब 7 दिया तो कैसे कट गया, देखिए 7 से 60 कट गया, यानी कि हमारे पास 24 गुना 8 ही ना बचेगा, 192। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। इसलिए बोलते हैं कि काटिए ध्यान से। अगर हम यहाँ पर काट देते समझिए और भाग दे लेते, तो काट करके भाग दे लेते तो फायदा क्या हो जाता है हमारे पास, फिर से हमको फिर से भाग देना पड़ता, तो डेसिमल वहां करना पड़ता। तो कई बार ऐसा ही होता है। ठीक है ना, तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा, और ये सारी बातें आपको दिमाग में तब आएंगी जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है ना, तभी जाकर, वरना भूलते जाइएगा सारी चीजें। ऐसा कुछ अचानक से अचंभित होने वाली चीजें नहीं होंगी कि आप नहीं कर रहे नहीं कर रहे और अचानक से एग्जाम में जो कुछ उल्लंघन टाइप का कुछ चीज कर दीजिएगा। ठीक है, कभी नहीं होगा। आप सेट बनाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, या कुछ भी सेट कहीं भी बनाते हैं, तो आप क्या कीजिए, हमेशा, है कि नहीं, आपको मतलब जो टेस्ट में जो नंबर एवरेज आता है वही हमेशा आएगा। एवरेज मतलब ये आप ऐसे कह सकते हो, जो मिनिमम मार्क्स आता है ना वही आपको आएगा, सीधी सी बात। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। बनाइए। अजीत सिंह सुबह 9:30 बजे स्थान पी से क्यू के लिए और डेविड राज स्थान क्यू से स्थान पी के लिए दोपहर 1:30 बजे निकला। उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर। उनके बीच की दूरी सॉरी सॉरी 416 किलोमीटर। अजीत सिंह 44 किलोमीटर। क्वेश्चन आया समझ में, चलिए हम समझा देते। देखिए पढ़ाते टाइम कभी भी आदमी को ना, ऐसा मेरा मानना है, किसी भी टीचर को या आप भी अगर किसी को पढ़ाते होंगे, पढ़ाने टाइम टारगेट लेकर कभी नहीं पढ़ाइए कि आज हमको इतना चीज खत्म कर ही देना है। ठीक है ना, आज इतना बता करके ही चले ही जाना। टारगेट लेकर क्या कीजिएगा ना, तो एक आप मोशन में रहिएगा, आप एकदम से स्पीड बनाए रखिएगा। अब उस दौरान क्या होगा, बच्चा को समझ में नहीं आएगा, फिर भी आप थोड़ा सा ना स्पीड में रखिए। तो आप सीधी सी बात है, आप टाइम लेकर चलिए कि 1 घंटा हमको अच्छे से पढ़ा करके आना है। ठीक है ना, बच्चा आप जितना समझे। ठीक है ना, हम भर पेट फेंक दे, है ना, पूरा एक बोझा दे दे बच्चा को, और बच्चा को कुछ क्लास से लेकर के ही नहीं जाए, फिर उस बात का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम पूरे 1 घंटा में एक ही सवाल कराते हैं, 2 ही सवाल कराते हैं, लेकिन वो पूरा अगर बच्चा को समझ में आ रहा है,
तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो हम कभी भी इसलिए टारगेट लेकर के नहीं आते हैं, इसलिए हम देखते हैं, हम क्वेश्चन प्रॉपर समझाते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। वर्ड प्रॉब्लम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्वेश्चन समझ में आना, कि क्वेश्चन आप कितना जल्दी समझ लेते हैं और आपके दिमाग में कितना जल्दी ये बात आ जाता है कि इस क्वेश्चन को हम बना लेना है। तो जितना जल्दी ये सारा चीज आ जाएगा उतना ही जल्दी आपके लिए वो यूजफुल होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि अजीत सिंह सुबह 9:30 स्थान पी से क्यू के लिए निकला। कोई अजीत सिंह है, ठीक है ना, अजीत सिंह है, यहाँ से निकला, ठीक है ना, ठीक है ना, मान लेते हैं ना कि ये हो गया डिस्टेंस। आप ऐसे समझिए, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू, ठीक है ना। पी से क्यू के लिए निकला, अजीत सिंह इधर से निकलता है, ये जो अजीत सिंह है ना, देखिए ये हो गया अजीत सिंह, अजीत सिंह, अजीत सिंह इधर से निकलता है, सीधी सी बात। और डेविड है, डेविड इधर से निकलता है, सीधी सी बात। अजीत का स्पीड कितना हो गया 44 का, और इसका स्पीड कितना हो गया 52, ठीक है ना। अब अजीत इधर से निकल रहा है, ठीक है ना, और वो इधर से निकल रहा, दोनों के बीच का डिस्टेंस का बात करेगा तो कितना हो जाएगा 416 किलोमीटर, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक निकला, ये कितना बजे निकला, तो ये निकल गया अजीत सिंह 9:30 निकल गया, और ये निकला 1:30 बजे, ये कितना बजे निकला, ये निकला 1:30 बजे, ठीक है ना। ये कितना बजे निकल गया, ये 1:30 बजे निकल गया। पूरा क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ये है कि पी से क्यू के बीच का दूरी कितना है 416। अजीत पी से क्यू के तरफ चलता है और डेविड क्यू से पी के तरफ चलता है ना। अजीत का स्पीड हो गया 44 और डेविड का स्पीड हो गया 52 का। तो बोल रहा है कि वो कितना देर बाद मिलेगा, टाइमिंग आपसे पूछ रहा है कि 3 बजे 4 बजे कितना बजे मिलेगा, ठीक है, इतना ही बात। अब हम लोग समझते हैं, अब ये 9:30 ही चला और ये कितना बजे चला, ये चला 1:30 बजे। तो 9:30 बजे चला और ये चला 1:30 बजे, तो एक बात बताइए, इस दौरान कितना टाइम बीच में रहा, 9:30 बजे चला, 1 मिनट, हाँ सर, ठीक है सर, जी जी ठीक, जी कहाँ गए हैं, कहाँ जाएंगे, बोले हैं कि वो काउंटिंग के समय बुलाएंगे। हाँ उसी टाइम बोले तब सीधा काउंटिंग में 1-2 दिन होगा बस। जो होगा देख लेंगे और क्या। हाँ हाँ ठीक है, तो है। नहीं है कोई दिक्कत, नहीं है कोई दिक्कत, हम सर थोड़ा देर में फ़ोन करें, थोड़ा क्लास में। तो हम क्या बोल रहे थे कि अजीत सिंह जो है तो 9:30 बजे चला, ठीक है ना। अब 9:30 बजे चला और ये चला यहाँ से 1:30 बजे, तो बीच में कितना समय हो गया, तो 10, 11, 12, 1, टोटल 4 घंटे का समय लगा। तो 4 घंटे तक तो ये चलते रहा, 4 घंटे तक अजीत सिंह क्या चलते रहा। तो एक बात बताइए कि 4 घंटा में कितना चल गया होगा, तो 4 घंटा में चल गया होगा 4 × 44 यानी कि 176 किलोमीटर। 4 घंटा में कितना चल गया होगा, 176 किलोमीटर। अब जो डिस्टेंस मान लेते, अब जो डिस्टेंस बच गया दोनों के बीच में, तो मतलब कि यहाँ पर आ गया होगा, तो यहाँ पर आ गया तब कितना डिस्टेंस बच गया, तो अब डिस्टेंस बच गया दोनों के बीच में 416 माइनस 176, यानी कि अब डिस्टेंस बच गया 0। कितना बच गया, 240 किलोमीटर। अब दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बच गया, 240 किलोमीटर। तब यही 240 किलोमीटर चलना है, ठीक है ना। अब 240 किलोमीटर चलना, दोनों क्या चल रहा, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा टाइम क्या हो जाएगा, सॉरी हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टाइम का अगर बात करेगा तो टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया 240 किलोमीटर, और बटा हमारे पास स्पीड हो गया 44 और प्लस 52, तो 44 और प्लस 52 क्या हो जाएगा हमारा 6, 6 और 96 हो गया, 96 हो गया। किलोमीटर पर घंटा है और ये भी किलोमीटर में, तो छोड़ ही देते हैं। तो ये कितना कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 24 × 4 = 96, 5, यानी कि ये आ जाएगा आपका 5/2। कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2.5, यानी कितना आ जाएगा 2.5 घंटा।
ठीक है ना। तो 2.5 घंटा है, ठीक है ना। अब बताइए कि 2.5 घंटा है तो 2.5 घंटा बाद मिलेगा, 2.5 घंटा बाद कब से मिलेगा, तो 1:30 जो बज रहा है, 1:30 बजे के 2.5 घंटा बाद मिलेगा, तो 1:30 बजे के 2.5 घंटा बाद कितना हो जाएगा हमारा, तो 4 बज जाएगा। कितना बजे मिलेगा, तो 1.5 घंटा, 1:30 बजे के बाद 2.5 घंटा बाद मिलेगा, मतलब कितना बजे मिलेगा, 4 बजे मिलेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक बार और समझिए, ठीक है ना। अजीत सिंह 9:30 बजे चलता है और डेविड 1:30 बजे चलता है, तो अजीत सिंह 9:30 बजे चलता है, डेविड 1:30 बजे चलता है, तो बीच में बचा 4 घंटा। तो 4 घंटा तो लगातार अजीत सिंह चल ही रहा, यानी 4 घंटा में वो कितना ट्रेवल कर गया, 176 किलोमीटर। तो 176 किलोमीटर चल गया, टोटल चलना था 416 किलोमीटर, तो बचा कितना ना, बची अब 240 किलोमीटर। अब जब 240 किलोमीटर चल गया है, अजीत सिंह 240 किलोमीटर चल गया, तब जाकर के उधर से अब डेविड बाबू चलेंगे कितना के स्पीड से, 52 के स्पीड से। तो दोनों के बीच में 240 किलोमीटर हो गया, और 52 हो गया, तो रिलेटिव स्पीड हम निकाल दिए, रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, 96 आ गया। भाग दे दिए, हमारे पास आया 2.5 घंटा, यानी 2.5 घंटा बाद दोनों मिल जाएगा। 2.5 घंटा यानी 1:30 बजे के 2.5 घंटा बाद, यानी कितना हो जाएगा, 4 बज जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ठीक है ना। एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक तरीका हम आपको बताएंगे, उस तरीका को अगर समझ जाइएगा, सीख लीजिएगा अच्छे से, तो बट डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल में आ जाएगा, आपको बन जाएगा, ठीक है ना। रेशियो बना के कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो जैसे देखिए क्या बोला कि एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, 5वां हिस्सा मतलब क्या हो गया, 1/5। 5वां हिस्सा का मतलब हो गया 1/5, 1/5, फिर 1/4 बोल रहा है, 1/4, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से टोटल पहले मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 20, 20 हो गया मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस। यानी ये हमारा आ गया 4 और ये हमारा आ गया 5। तो रिमेनिंग का बात करिएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास कितना बच गया, टोटल दूरी लिए है 20, टोटल दूरी लिए 20, 20 में से 9 हो गया, तो शेष हमारे पास कितना बच गया, शेष हमारे पास बच गया 11, 11 हो गया। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 किलोमीटर 30 के स्पीड से, है ना, और 5 किलोमीटर 25 के स्पीड से, और शेष यानी कि 11 किलोमीटर 60 के स्पीड से चल रहा है, तो बताइए कि उसका एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड जब पूछ रहा था आपको, तो एक तरीका ये हो गया कि आप टोटल टोटल डिस्टेंस बटा टोटल क्या कर दिए, टोटल टाइम कर दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो रेशियो वाला में क्या है ना, रेशियो वाला में जैसे ऐसे ट्रायंगल भी आपको दे देगा, अगर ये चीज सीख लिए, एक ट्रायंगल दे दिएगा और इसमें कुछ नहीं देगा, बोलेगा कि एक आदमी है जो इस, है ना, समबाहु त्रिभुज वाले रास्ते पे क्या कर रहा है, चल रहा है, लगातार चल रहा है, ठीक है ना। तो चल रहा है, कभी 20 के स्पीड से चल रहा है, कभी 24 के स्पीड से, कभी 30 के स्पीड से। तो बताइए कि उसका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा। मान लेते आपको वर्ग दे देगा, बोलेगा कि एक वर्गाकार पथ है, ठीक है ना, वर्गाकार पथ है जिस पर एक आदमी 10 के स्पीड से, 20 के स्पीड से, 30 के स्पीड से और 40 के स्पीड से चल रहा है, तो बताइए कि उसका स्पीड क्या होगा। तो आप निकाल सकते हैं, आपको पता है कि वर्ग है, तो सबका कुछ भी दिया हो रहा है। मान लेते ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर होगा, ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का क्या रहता है, सेम रहता है, सारा साइड जो रहता है सेम रहता है, यानी 4 4 से रेशियो निकालिएगा, तो 4 4 मतलब सब क्या आ जाएगा, सब कट करके आपका क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। तो रेशियो वाला में ये सब बहुत सारा क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। टाइम एंड डिस्टेंस जब आप पढ़िएगा तो आपको ये चीज पता चलेगी, ठीक है। आइए तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे तो करना क्या, हम लोग करना कुछ नहीं, सीधी सी बात है, आप समझ जाइए, जैसे हमारे पास क्या क्या है, जो जो इनपुट दिया हो वो लिख लेना।
हमारे पास क्या क्या दे रखा है, जैसे 4, 5 और 11। 4 किलोमीटर चल रहा है 30 के स्पीड से, और ये चल रहा है 25 के स्पीड से, और ये चल रहा है 60 के। बस यही हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास दे रखा है, तो अब आगे देखिएगा, तो आगे आपको पता चलेगा क्या हुआ बुआ। अब हमको कुछ नहीं करना, इस सब का एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम ले लेना। तो जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 300। इसका एलसीएम आ जाएगा 300। 300 300 का मतलब हो जाएगा 1 यूनिट। आप ऐसे मान के चलिए कि 300 जो हमारा हो गया क्या होगा, वो हमारा हो गया 1 यूनिट का मान होगा। 300 हो गया 1 यूनिट का मान। अब आगे क्या करना, अब आगे कुछ नहीं करना। अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, अब हमारे पास यही चीजें दे रखी है, देखिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब ऊपर में कितना, 4, 5, 9 और 11, 20, यानी कि टोटल 20 यूनिट हो गया, ठीक है ना। 1 यूनिट का मान 300 है, तो हमसे पूछ रहा है क्या, पूछा हमसे स्पीड पूछा है। तो स्पीड पूछ रहा था, टाइम बटे डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमारे पास 4, 5, 9, 11, 20 हो गया, मतलब टोटल हमारे पास कितना यूनिट हो गया, 20 यूनिट हो गया। 1 यूनिट कितना है, 300। तो क्या कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग कर लेंगे 20 यूनिट। तो 20 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 20 गुना 300। क्लियर, 20 गुना क्या होगा हमारा, 300 हो गया। अब 20 गुना 300 हो गया। अब क्या करना है, इसको इससे भाग दीजिए। तो भाग दीजिए तो 300 में 30 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 10, और वापिस से इसको गुना कर दीजिए 4 में। तो 10 चौका कितना हो जाएगा 40, इसको जोड़ दीजिए। फिर 25 में इससे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 12, 12 में फिर 5 से गुना कर दिए तो 12 25 60। फिर प्लस कर दीजिए, 60 में 300 में 60 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा 5, और 5 में फिर ऊपर वाले से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 55। यानी कि फाइनली आपके पास आ जाएगा 20 गुना 300 और बटा 155। ये आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ये आज क्या आ जाएगा आपका, 4 पचे 20 और 31 पचे क्या हो जाएगा 155। यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 3 चौका 1200 और 1200 बटा 31, 1200 बटा 31, यानी कि 38.7। यही आपका आंसर होगा। नोट करिए, हम फिर से समझा देते, हम जान रहे हैं कि कुछ लोगों को दिक्कत होगा, फिर से हम लोग समझ लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि 1/5वां हिस्सा यानी, और 1/4 हिस्सा, यानी कि हम टोटल मान लिए कितना किलोमीटर हो गया, टोटल मान लिए 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर मान लिए, यानी कि जो 4 किलोमीटर है वो चल रहा है 30 के स्पीड से, 5 किलोमीटर चल रहा है वो चल रहा है 25 के स्पीड से, जो शेष बच गया 11 किलोमीटर वो कितना क्या 60 के स्पीड से। अब क्या कि हम तीनों कैल्शियम ले लिए, जो भी हमारा स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, सॉरी स्पीड दिया हुआ है, उसका हम क्या कर लिए, एलसीएम ले ली। एलसीएम हमारा 300, ये जो 300 होगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है ना। अब ऊपर में रेशियो आ गया था 4, 5 और 9 और 11, 20, यानी कि टोटल कितना है 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट है और 1 यूनिट 300 है, तो 20 गुना 300 कर दिए। अब 300 में हम लोग 30 से भाग दे लीजिए, है ना। 300 में 30 से भाग दिले तो 10 आ गया। इसी 10 को वापिस से क्या किए, 4 से गुना किए तो 40। फिर इसमें भाग दिए तो 12 में, ऊपर से गुना किए 60, इसमें किए आ गया 55। सबको जोड़ लिए, सॉल्व कर दिए, कितना 38.7। बहुत बेहतरीन तरीका है, और बहुत आपको ना इससे हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। और अच्छा अच्छा सवाल में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए यही था क्वेश्चन ना।
बनाइए इस क्वेश्चन। बनाइए। देखिए ट्रेन स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर 60 की स्पीड से समान गति से और उसी समय एक अन्य ट्रेन क्यू से पी की ओर चलना शुरू करता है। दोनों के बीच में दूरी 275 किलोमीटर है। दोनों ट्रेन मिलती है तो 2.5 घंटे में, अच्छा 2.5 घंटे में मिलता है। तो स्टेशन पी की ओर चलने वाली ट्रेन, अच्छा देखिए दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर से चल रहा है, दूसरा ट्रेन इधर से चल रहा है, ठीक है ना। इधर से एक साइड से चलने वाला मतलब पी से क्यू तक जाने वाला का आपको स्पीड दिया हुआ कितना 60 किलोमीटर दिया है। क्यू से जो पी आ रहा है वो आपको स्पीड नहीं दिया हुआ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि टोटल जो 275 किलोमीटर है, ये 275 किलोमीटर कितना देर में चला, 2.5 घंटा में पास किया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 275 किलोमीटर 2.5 घंटा में पास किया। तो बताइए कि जो दूसरा ट्रेन जो क्यू से पी की तरफ आ रहा उसका क्या स्पीड है, ठीक है ना। एक बात बताइए, पहले तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए, बहुत आसान सा सवाल। आप ये समझिए कि 275 किलोमीटर क्या चल रहा है 2.5 घंटा में। तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा वो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आपके पास टाइम दिया, स्पीड देखिए तो स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड आपका आ जाएगा 2.5 घंटा मतलब 5/2, ठीक है ना। 5/2 चल रहा, यानी कि 275 गुना 2/5 कितना आ गया 55, यानी कि 110। 110 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये जो स्पीड आया 110 किलोमीटर पर, ये कौन सा स्पीड होगा, तो ये स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड होगा। ये कौन सा स्पीड होगा, ये आपका स्पीड होगा रिलेटिव स्पीड होगा। मतलब कि ढाई जो 275 जो चल रहा है 2.5 घंटा में, वो इधर से ये भी चल रहा है, इधर से ये भी चल रहा है, यानी ये रिलेटिव स्पीड होगा। रिलेटिव स्पीड क्या हो रहा है, दोनों क्या कर रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो बताइए कि ये 60 के टोटल 110 के स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। दोनों जोड़ करके अगर 110 किलोमीटर है, इस 110 में से एगो 60 किलोमीटर है, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा आप ऑटोमेटिक बोलिए कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड का मतलब एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, दोनों का स्पीड क्या करना, ऐड कर देना। तो जब दोनों का स्पीड ऐड किए तो टोटल स्पीड कितना आ गया, टोटल स्पीड 110 किलोमीटर आ गया। 110 में से 60 हमको दिया हुआ था, जो दूसरा हमको बच गया वो कितना बच गया 50 किलोमीटर। समझो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आसान सा सवाल था, बस देखने में लंबा चौड़ा लग रहा था, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में सारी चीजें आ गई होंगी और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज रहने देते यहीं तक, फिर कल देखते कुछ नए सवाल के साथ आते हैं, मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक आप पढ़िए, वीडियो जरूर देखिए और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। कोई भी बच्चा अगर देखने वाला हो तो उसको जरूर बताइए, ठीक है ना। और हम हर रोज कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया लाने का, ठीक है ना। बाकी चीजें भी ऐड हो जाए, ठीक है ना, उसी कोशिश में लगे हुए। एक्चुअली वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, इस वजह से है ना, काफी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फाउंडेशन बैच जो हम आपको बता चुके हैं, जो हम आपको प्रॉमिस कर चुके, वो हम लाएंगे और बहुत जल्द दे करके आ रहे हैं, ठीक है ना। जो भी सारी परेशानियां उसको दूर करके, ठीक है ना, और लाया जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस बनाते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।